29 नवंबर सूचना प्रौद्योगिकी का पूरा पेपर मिल चुका है। नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। अगर आप राजस्थान बोर्ड कक्षा 9 के स्टूडेंट हैं और 29 नवंबर सूचना प्रौद्योगिकी अवधारणा पेपर की आप तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप सभी बच्चों के लिए स्पेशल है। वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको राजस्थान बोर्ड कक्षा 9 सूचना प्रौद्योगिकी का एक ऐसा पेपर देने वाला हूं जो आपके 29 नवंबर को आने वाला है। अगर आपने एग्जाम से पहले इस पूरे पेपर को आपने अच्छे से तैयार कर लिया तो 29 नवंबर को सूचना प्रौद्योगिकी के पेपर में, कंप्यूटर के पेपर में पूरे 40 नंबर फोड़ सकते हैं, पूरे 40 नंबर आप अचीव कर सकते हैं। तो पूरा पेपर आपको विद सॉल्यूशन मिलने वाला है, तो वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। तो सबसे पहले पेपर में आप देख सकते हैं अनुक्रमांक है, रोल नंबर है, यहाँ पर आपको अंकों में दे रखा है और यहाँ पर रोल नंबर आपको शब्दों में दिया गया है। तो ये रोल नंबर है वो आपको यहाँ पर अंकों में लिखना है और यहाँ पर आपको शब्दों में लिखना है। और पेपर में कुल प्रश्नों की संख्या आपको 25 दी गई है, यानी टोटल 25 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। और पेपर में कुल प्रश्न आपके 3 दिए गए हैं और समय है, टाइमिंग है वो आपको 3 घंटे 15 मिनट का दिया गया है। तो 3 घंटे 15 मिनट में कंप्यूटर का ये पूरा पेपर आपको हल करना है और पूर्णांक आप देख सकते हैं 40 नंबर का ये पेपर आपके होने वाला है। अगर आप भी 29 नवंबर को सूचना प्रौद्योगिकी के पेपर में, कंप्यूटर के पेपर में अगर आपको पूरे 40 नंबर फोड़ने हैं, पूरे 40 नंबर अगर आपको लाने हैं तो ये पूरा पेपर आपको अच्छे से तैयार करना है। कक्षा 9वीं अर्धवार्षिक परीक्षा हाफ ईयरली एग्जाम 2025-26 का ये पेपर है आपके सूचना प्रौद्योगिकी की अवधारणा फर्स्ट। तो इसका ये पेपर होने वाला है जो आपके 29 नवंबर को होगा। पूरा पेपर आपको विद सॉल्यूशन मिलने वाला है। वीडियो को आपको एंड तक देखना है। पेपर का कोड आप देख सकते हैं 911, ये आपके पेपर का कोड रहने वाला है। और यहाँ पर पेपर का सीरियल नंबर आप देख सकते हैं 134496। और यहाँ पर सामान्य अनुदेश आपको दिए गए हैं, जनरल इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, इनको आपको जरूर फॉलो करना है। परीक्षार्थी प्रश्न पत्र के पहले पृष्ठ पर अपना अनुक्रमांक है, रोल नंबर है वो अवश्य लिखें। प्रत्येक प्रश्न के सामने उसका अंक बार अंकित है। तो सबसे पहले पेपर के अंदर आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिए गए हैं। तो पूरा पेपर आपको विद सॉल्यूशन मिलने वाला है, तो वीडियो को आपको एंड तक देखना है। तो सबसे पहले पेपर में आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए हैं और टोटल 4 प्रश्न हैं आपके वस्तुनिष्ठ। प्रत्येक प्रश्न आपके 1 नंबर का है। तो यहाँ पर पहला प्रश्न आपको पूछा गया है कि पेट्रोल पंप पर तेल मापने के लिए प्रयुक्त कंप्यूटर होता है, यानी पेट्रोल पंप पर तेल मापने के लिए प्रयुक्त कंप्यूटर कौन सा होता है। तो ए ऑप्शन में दे रखा है डिजिटल कंप्यूटर, बी ऑप्शन में है आपके एनालॉग कंप्यूटर, सी ऑप्शन में है मेनाफ्रेम कंप्यूटर और द ऑप्शन में है आपके सुपर कंप्यूटर। तो इसका सही उत्तर होगा आपके बे ऑप्शन, यानी एनालॉग कंप्यूटर। तो पेट्रोल पंप पर तेल मापने के लिए प्रयुक्त कंप्यूटर कौन सा होता है, एनालॉग कंप्यूटर होता है। ये आपको अच्छे से याद करना है। उसके बाद में देखिए दूसरा प्रश्न आपको दे रखा है कि माउस है एक। तो माउस क्या है, ए ऑप्शन में है इनपुट उपकरण, बी ऑप्शन में है आउटपुट उपकरण, सी ऑप्शन में है आपके संग्रहण उपकरण और द ऑप्शन है उक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर आपके ए ऑप्शन होगा इनपुट उपकरण, यानी माउस क्या है, एक इनपुट उपकरण है। तीसरा प्रश्न आपको दे रखा है कि एक छोटे क्षेत्र में फैले नेटवर्क को क्या कहा जाता है। तो एक छोटे क्षेत्र में फैले नेटवर्क को हम क्या कहते हैं। ए ऑप्शन में है LAN और बी ऑप्शन में है MAN और सी ऑप्शन में है WAN और द ऑप्शन है उक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा आपके लेन, यानी एक छोटे क्षेत्र में फैले नेटवर्क को क्या कहा जाता है, लेन कहा जाता है। उसके बाद में 4 नंबर प्रश्न आपको दे रखा है कि विंडोज में किसी फाइल को डिलीट करने पर वह फाइल कहाँ जाती है। तो विंडोज है उसमें किसी फाइल को डिलीट करने पर, काटने पर वह फाइल कहाँ जाती है। तो 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। ए ऑप्शन के अंदर दे रखा है रिसाइकिल बिन में, बी ऑप्शन में है डेस्क स्टॉप में और सी ऑप्शन में है माई कंप्यूटर में और द ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर ए ऑप्शन होगा रिसाइकिल बिन में, यानी विंडोज में किसी फाइल को डिलीट करने पर वह फाइल कहाँ चली जाती है,
रिसाइकिल बिन में चली जाती है। तो ये 4 टोटल आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे। और उसके बाद में रिक्त स्थान वाले प्रश्न हैं, यानी फिल इन द ब्लैंक है, और टोटल 4 प्रश्न आपके रिक्त स्थान वाले हैं। तो प्रत्येक प्रश्न आपके 1 नंबर का है। तो प्रश्न संख्या 5 है, आपको रिक्त स्थान दिया गया है, बिट के समूह को निब्बल कहते हैं। तो इस रिक्त स्थान में आपको क्या फिल करना है, इसमें आपको फिल करना है 4। ओके, यानी 4 बिट के समूह को क्या कहा जाता है, निब्बल कहा जाता है। तो पहला रिक्त स्थान है, इसमें 4 लिखना है। दूसरा है आपके प्रश्न संख्या 6, कीबोर्ड की सबसे लंबी कुंजी है। तो कीबोर्ड की सबसे लंबी कुंजी है, उसका नाम क्या है, आपके स्पेस बार है। क्या नाम है, स्पेस बार। तो 9वां जो रिक्त स्थान है, सॉरी 6ठा जो रिक्त स्थान है, उसमें आपको स्पेस बार लिखना है। उसके बाद में 7वां है आपके सबसे तीव्र संचरण माध्यम का नाम। तो सबसे तीव्र संचरण माध्यम का नाम है आपके ऑप्टिकल फाइबर। तो इस रिक्त स्थान में आपको क्या लिखना है, ऑप्टिकल फाइबर लिखना है। इसमें क्या लिखना है आपको, ऑप्टिकल फाइबर। ये नाम आप अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ऑप्टिकल फाइबर। उसके बाद में प्रश्न संख्या 8 है आपके, माउस के दोनों बाएं तथा दाएं बटनों के बीच में क्या होता है। तो इनके बीच में होता है स्क्रॉल व्हील होता है। तो इसमें आपको लिखना है स्क्रॉल व्हील, स्क्रॉल व्हील। ओके, आधा व आएगा, उसके बाद में ही ले व्हील, स्क्रॉल व्हील, ये आपको लिखना है। उसके बाद में देखिए अति लघुतरात्मक प्रश्न आपको दे रखे हैं। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न संख्या 9 है आपके, संकेतों को एनालॉग से डिजिटल और डिजिटल से एनालॉग में बदलने वाली युक्ति को क्या कहते हैं। तो इसका उत्तर होगा आपके मोडेम। क्या होगा बच्चों, मोडेम। तो इसमें आपको लिखना है मोडेम। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके प्रश्न संख्या 10 है, सुपर कंप्यूटर का उदाहरण बताइए। तो सुपर कंप्यूटर है, उसके बहुत सारे उदाहरण हैं जो इंग्लिश में मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, यही नाम आपको लिख कराने हैं। एक तो ये वाला नाम है, और दूसरा है आपके FUG, और उसके बाद में A और KU। ओके, और एक है आपके SUMMIT, और 3 हैं, तीन नाम आपको याद रखने हैं। ओके, यानी सब सुपर कंप्यूटर के नाम है, एक तो सुमित है, और एक है आपके परम, और एक है आपके FUGAKU। ओके, ये 3 नाम आपको याद रखने हैं। उसके बाद में देखिए 11वां है आपके, ALU का पूर्ण रूप बताइए। यानी ALU का पूरा नाम आपको बताना है। तो A से बनेगा बच्चों आपके, लिख लेना आप, A से बनेगा आपके, A से बनेगा एरिथमेटिक। A से क्या बनेगा, एरिथमेटिक बनेगा, एरिथमेटिक। उसके बाद में L से बनेगा आपके लॉजिक। L से क्या बनेगा बच्चों, लॉजिक। U से बनेगा आपके यूनिट। तो ALU का पूरा नाम क्या हो गया, एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ये नाम आपको लिखना है। प्रश्न संख्या 12 है आपके, ऑप्टिकल फाइबर केबल की कोर पर चढ़ी परत को क्या कहा जाता है। तो उस चढ़ी परत को हम कहते हैं क्लेडिंग। क्या बोलते हैं, क्लेडिंग बोलते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा आपके क्लेडिंग। उसके बाद में अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13, डेस्कटॉप पर नया आइकन कैसे बनाया जाता है। तो इस पर इसके बहुत सारे रूल हैं। राइट क्लिक करके न्यू विकल्प चुनें, शॉर्टकट पर क्लिक करें, विवरण भरें, राइट क्लिक ऑन द डेस्कटॉप, चूज न्यू, क्लिक ऑन शॉर्टकट एंड फिल इन द डिटेल। तो ये सारे इसके विकल्प हैं जो आपको इसमें लिखने हैं। प्रश्न संख्या 14 है आपके, वाईफाई का पूरा नाम आपको लिखना है। ओके, तो वाईफाई का पूरा नाम सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। जो स्टूडेंट सबसे पहले इसका आंसर सही बताएगा उस बच्चे का कमेंट पिन किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, विंडोज में किसी प्रोग्राम को किस प्रकार चालू किया जाता है। प्रश्न संख्या 16 है आपके, MAN का पूर्ण रूप। तो इसमें MAN का पूरा नाम आपको लिखना है। तो MAN का पूरा नाम मैं बता रहा हूँ यहाँ पर, आप सभी स्टूडेंट लिख लें। M से बनेगा आपके मेट्रोपॉलिटन। ओके, और A से बनेगा आपके एरिया। A से क्या बनेगा आपके एरिया, और N से बनेगा आपके नेटवर्क। N से क्या बनेगा, नेटवर्क। उसके बाद में
लघुतरात्मक प्रश्न है आपके, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, प्रत्येक क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स का है। तो क्वेश्चन नंबर 17 दे रखा है, ऑप्टिकल फाइबर केबल की संरचना का चित्र बनाइए। प्रश्न संख्या 18 है, तारा टोपोलॉजी क्या है? तो तारा टोपोलॉजी के बारे में आपको बताना है। प्रश्न संख्या 19 आपको दे रखा है, रीनेम क्रिया से आप क्या समझते हैं? प्रश्न संख्या 20 है, विंडो को मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज करने को समझाइए। प्रश्न संख्या 21 है आपके, GUI को समझाना है। तो GUI क्या होता है इसके बारे में लिखना है। प्रश्न संख्या 22 है, कॉपी और पेस्ट क्रिया है उसको समझाना है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दे रखे हैं, प्रत्येक प्रश्न आपके 3 मार्क्स के हैं। तो प्रश्न संख्या 23 है, बाइनरी संख्या प्रणाली को उदाहरण सहित समझाइए। प्रश्न संख्या 24 है, एनालॉग और डिजिटल संचार में आपको डिफरेंस बताना है, अंतर बताना है। उसके बाद में निम्नात्मक प्रश्न है आपके 6 नंबर का है। प्रश्न संख्या 25 दे रखा है, ई लर्निंग किसे कहते हैं? ई लर्निंग के लाभ और इनकी जो हानियां हैं वो आपको लिखनी है। तो टोटल 25 क्वेश्चन हैं पेपर में, सभी क्वेश्चंस आपको अच्छे से तैयार करने हैं।